हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शोमोदय। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। भारत में बहुत इंसान इस प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। आज डिस्कस करेंगे खून की कमी के बारे में, यानी एनीमिया के बारे में। और हम जानेंगे हम बॉडी में खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। हम डिटेल्स में डाइट के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे एनीमिया के मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, काइंडली पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग घर बैठ के खुद एनीमिया का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, हम पहले ब्रीफली एनीमिया के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में एनीमिया का मुख्य कारण है आयरन डेफिशिएंसी इन डाइट। अदर्स कारण है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हुकवर्म इन्फेक्शन, मेनोरेजिया, क्रॉनिक ब्लीडिंग पाइल्स, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज और भी बहुत सारे कारण हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए डाइट में आयरन रिच फूड लेना ज़रूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कौन कौन से फूड में आयरन ज़्यादा होता है, जैसे केला, पालंग, नॉनवेज में अंडा, मटन और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा होता है। हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आता है जब डाइट ठीक ठाक से लिया जा रहा हो, लेकिन एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट के कारण या कोई भी दूसरे कारण के वजह से बॉडी में खून की कमी होने लगे और ठीक ठाक से डाइट लेने के बाद भी बॉडी में खून तैयार ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे 3 मेडिसिन्स के बारे में जो एनीमिया के प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दोस्तों, तीनों दवा होम्योपैथिक दवा है। तीनों दवा का ही कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। पहला दवा का नाम है फेराम मेटालिकम। दोस्तों, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में फेरामेट बोलते हैं। फेरामेट को 30 पावर में लिया जाता है। एनीमिया का कारण कोई भी हो, सब कारण में ही ये दवा बहुत ही असरदार है। आप डाइट में ठीक ठाक आयरन ले रहे हैं लेकिन बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, या आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग या हुकवर्म इन्फेक्शन के वजह से भी एनीमिया हो रहा है, सब कारणों में ये एक दवा बेस्ट काम करता है। ये दवा बहुत ही सेफली बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हम जो आयरन डाइट में लेते हैं उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करा के हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है ये दवा। दोस्तों, अब बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 4 बूंद करके सुबह खाली पेट लेना होता है और ऐसे ही 30 दिन तक कंटिन्यू कीजिएगा। मेडिसिन लेने के 15-20 मिनट बाद आप कुछ भी खाना खा सकते हैं और इस बीच आप पानी भी पी सकते हैं। अगर आप स्मोकर है तो मेडिसिन लेने के बाद आधे घंटे तक स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। दोस्तों, दूसरा दवा है चाइना 200। दोस्तों, ये भी एक होम्योपैथी दवा है। अगर ब्लड लॉस के कारण एनीमिया हो तो ये दवा बेस्ट काम करता है। मेनली मेनोरेजिया यानी एक्सेसिव पीरियड के कारण अगर ब्लड लॉस हो तो ये दवा बेस्ट काम करता है। या फिर क्रॉनिक पाइल्स का जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी लैट्रिन पास करने के टाइम बहुत ही ब्लीडिंग होता है, वहाँ पे भी ब्लड लॉस होता है। क्रॉनिक पाइल्स के कारण अगर ब्लड लॉस हो, इस प्रॉब्लम में भी आप चाइना 200 यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 4 बूंद करके सुबह खाने के बाद लीजिएगा और ऐसे ही 30 दिन तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप स्मोकर है तो मेडिसिन लेने के बाद आधे घंटे तक स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। दोस्तों, अब हम ऐसे अनोखे दवा के बारे में डिस्कस करेंगे जिस दवा को मैं पर्सनली खुद अपने क्लिनिक में हीमोग्लोबिन इन्हेंसर के तौर पे यूज़ करता हूँ। इस दवा का नाम है फेराम फॉस 6X। दोस्तों, ये भी एक होम्योपैथी दवा है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर एनीमिया यानी खून की कमी का कोई भी कारण पता ना चले तो ये दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है और इस दवा को रेगुलरली लेने से हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है।
दोस्तों, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो का मोटो है हेल्थ एजुकेशन को आम आदमी तक पहुंचाना। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करें हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल और नीचे आपका नाम भी लिख दीजिएगा। सिर्फ इतना हेल्प चाहिए आप लोगों से, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 टैबलेट सुबह खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, और 2 टैबलेट रात को खाने के बाद यानी डिनर के बाद लिया जाता है और ऐसे ही 30 दिन तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप स्मोकर है तो मेडिसिन लेने के बाद आधे घंटे तक स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एडिशनल एडवाइस के बारे में। मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद हर पेशेंट्स को ये सब एडवाइस देता हूँ। ये सब नियम पालन करने से दवाई को असर करने में कोई भी बाधा नहीं होता और दवाई अच्छे तरह से असर करता है और दवाई का कोई भी एडवर्स इफेक्ट भी नहीं होता और दवाई बॉडी में काम करने के बाद यूरिन या पसीने से बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये सब नियमों को ज़रूर पालन कीजिएगा। दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिएगा। इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहता है और दवाई को भी असर करने में मदद मिलता है। दवाई लेने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कोई भी नशीली चीज़ नहीं लीजिएगा। हमेशा आधे घंटे के लिए नशीली चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। ये नियम पालन करने से बॉडी में दवाई का असर कम नहीं होगा। दवाई कभी भी हड़बड़ी में मत लीजिएगा। दवाई लेने के टाइम चेयर पे बैठ जाइएगा, धीरे मन को शांत करके दवाई लीजिएगा। अगर आपका दूसरा कोई और दवा भी चल रहा हो तो दोनों दवा के बीच एटलीस्ट 15 मिनट गैप ज़रूर रखिएगा। अगर दवाई का टाइम कभी भी मिस हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। दूसरे टाइम में ज़्यादा दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले टाइम से दवाई के टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर ये सब नियमों को आप अच्छे तरह से पालन करें तो दवाई बहुत ही अच्छी तरह से बॉडी में काम करेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। दोस्तों, मैं पूरे नियमों का एक टेबल बना के पेश कर रहा हूँ। ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हो या कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चाय या कॉफ़ी आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, इसलिए खाने के बाद कभी भी चाय या कॉफ़ी मत पीजिएगा। चाय और कॉफ़ी पीने से आयरन बॉडी में ठीक ठाक से एब्जॉर्ब नहीं होगा और दूसरी ओर विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाता है। इसीलिए दोपहर में खाने के समय नींबू खा सकते हैं या फिर खाने के बाद थोड़ा नींबू पानी पी सकते हैं। इससे बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन और भी बेटर होगा। दोस्तों, मैंने जो भी दवा का नाम मेंशन किया है हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा। ये दवाई कोई भी लोकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपके लोकल होम्योपैथिक स्टोर आपके वहाँ पे ना हो या होम्योपैथिक स्टोर में ये दवा ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डायरेक्टली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं।